जय रघुनंदन जय जय राम जय रघुनंदन जय जय राम जय जग जननी जानकी रामा जय जननी जानकी रामा जय रघुनंदन जय जय राम जय रघुनंदन जय राम नव नव कोमल मेघ श्यामा नव नव कोमल मेघ श्यामा भवहरणा भद्राचल रामा दशरथ नंदन हे परम धामा दशमुख मर्दन श्री रघुरामा दशमुख मर्दन श्री रघुरामा राम 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 जय रघुनंदन जय जय राम जय रघुनंदन जय जय राम जय जय राम सियावर रामचंद्र की ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री रामचंद्र जी हम सबको उपदेश दे रहे हैं। इस प्रसंग का नाम पुरजन गीता है।
और भले ही वो अयोध्या वासियों को उपदेश कर रहे हैं, बट वास्तव में वो पूरे भारतवासियों को भी उपदेश कर रहे हैं, मुलुंड वासियों को भी कर रहे हैं केवल अयोध्या के लोगों के लिए नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ऐसे ही यह उपदेश भी समस्त मानव जाति के लिए है। भगवान श्री राम ने बहुत ही सुंदर बात कही, कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। अपने शरीर की महिमा को जानिए। दो प्रकार के साधन होते हैं। एक होते हैं जन्मजात साधन, हमको जो मिले हुए हैं, इनबिल्ट कहते हैं ना, जैसे कोई मशीन होता है उसमें इनबिल्ट होता है, कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता। और कुछ साधन होते हैं जो बाहर के होते हैं। तो हमारे पास से जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, प्राण है, ये सब हमारे अपने साधन हैं। इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। बाह्य साधन कौन से हैं? तो धन है, संबंध है कि नहीं, मित्र है, घर है, बिजनेस है। ये पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर नहीं है। उसमें कई घटक है जो अपने वश में नहीं है। संबंध टूट जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है ना, मित्र शत्रु बन जाते हैं। तो बाह्य साधन और अंतरंग साधन। अंतरंग मतलब स्वाभाविक जो अपने पास है वो। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है अपने पास बुद्धि, शरीर। बुद्धि की क्षमता तो जैसे हम चिंतन कर रहे थे, उसकी कोई माप ही नहीं है। 4-5% हम बुद्धि का उपयोग करते हैं और बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं। जीनियस, ब्राइट, ऐसा लोग कहते हैं, बहुत ये ब्रिलियंट है। तो कितनी क्षमताएं हैं उस बुद्धि में, कुछ इसका पता आता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा क्या है? उपहार है। लेकिन देखिए, बुद्धिमान किसको कहते हैं? जिसके पास बुद्धि है उसको बुद्धिमान नहीं कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी? यही तो जो उस बुद्धि का उपयोग करे सही काम के लिए, वो बुद्धिमान है ना। नहीं तो हम सब लोग ही बुद्धिमान हैं, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास है। लेकिन कुछ लोग ही उसका उपयोग करते हैं थोड़ा सा। तो बुद्धिमान मतलब बुद्धि वाला। मान मतु प्रत्यय संस्कृत में है। मान मतलब वाला। दो प्रत्यय होते हैं, एक मान और एक वान। धैर्यवान, गुणवान, धनवान, धन वाला। ऐसे शक्तिमान, शक्ति वाला। तो बुद्धिमान, बुद्धि वाला। ऐसे पारसी में तो बहुत सरनेम होते हैं। लोखंड वाला, बाटली वाला, दारू वाला। तो ये वतु प्रत्यय उनमें लगा हुआ है। तो हम सब भी बुद्धि वाले हैं, लेकिन बुद्धिमान तब कहलाएंगे जब उसका उपयोग किया जाए। तो यहाँ भगवान बार बार आग्रह करते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। जिसको मनुष्य शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, कल हमने देखा जिसको सद्गुरु भी मिल गए, कृपा भी हो गई, और फिर भी साधन पथ पर हम नहीं चल रहे हैं, तो बोले हम सुसाइड कर रहे हैं। कल बताया ना,
आत्महत्या कर रहे हैं। तो पहचाने पहचाने ऐसा यहाँ कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ 44वें श्लोक दोहे के बाद भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि आपको इस भव सागर को पार करना है तो बोले दो उपाय है, एक थोड़ा कठिन है और एक सरल है। तो क्या कहते हैं देखिए, जो परलोक इहा सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। कहते हैं जो परलोक इहा सुख चाहू, जो परलोक में और इहलोक में सुख चाहता है तो उनको ध्यान से मेरी बात सुननी चाहिए। यहाँ भगवान सावधान करते हैं, सुनी मम वचन, और केवल सुनना ही नहीं, हृदय दृढ़ गहु, उसको हृदय में पकड़ के रखें, धारण करके रखें। हम लोगों की समस्या यही है, ऐसा नहीं कि हम श्रवण नहीं करते, श्रवण करते हैं लेकिन धारण नहीं करते। जब धारण होगा तो मनन होगा, चिंतन होगा। होता ये है कि श्रवण हो के हम यहीं पर उसको छोड़ देते हैं। कई बार एक स्वामी जी बता रहे थे, कभी कभी लॉन में होता है ना प्रवचन, सब लोग नीचे बैठते हैं, अब प्रवचन हो गया पूरा तो अपना सब कपड़ा झटकते हैं, कपड़े के साथ जो सुना हुआ है वो भी झटक देते हैं। तो फिर कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा हुआ है वो सब मिट गया। तो बोले ऐसा नहीं, साथ में ले जाना चाहिए तब तो है। इसलिए उस दिन हम कह रहे थे, श्रवण के बाद एकांत में बैठ के उसकी फिर जुगाली करें, उसको फिर रिवाइज करें, तब वो दृढ़ होता है। तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं, हृदय दृढ़ गहूँ, उसके संस्कार अपने भीतर दृढ़ बैठे, इम्प्रेशंस ऐसा हो जाए कि अंतिम समय तक याद रहे। यदि श्रवण में एकाग्रता होगी, तीव्रता होगी, रुचि होगी, तो वो इम्प्रेशन भी सही पड़ते हैं। कोई कोई लोगों की स्मरण शक्ति फोटोग्राफिक होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी, उसमें जैसे फोटोग्राफ में प्रिंट हो जाता है ना पूरा। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है लेकिन अभी तक डेवलप नहीं किया है। फोटोग्राफ को डेवलप जब तक नहीं करोगे। स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी ही स्मृति थी, पूरा ग्रंथ के किताब उनको याद हो जाता था, और बहुत जल्दी वो वापस कर देते लाइब्रेरी में किताब।
लाइब्रेरियन को लगता था कि पढ़ते हैं कि नहीं मालूम नहीं, इतने जल्दी जल्दी वापस कर देते, 4 दिन में 5 दिन। उन्होंने कहा पूछ लो किस पेज पे क्या लिखा है, वो बता दिया उन्होंने। तो हृदय गहव, हृदय में दृढ़ जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक वो ज्ञान न सुने हुए के बराबर ही है कि नहीं। अच्छा बोले क्या सुनाता हूँ मैं, तो सुनिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, आपको यदि आगे भी सुख चाहिए यहाँ भी सुख चाहिए तो मैं एक मार्ग बता रहा हूँ। अच्छा सबसे पहली बात ये तो सब पक्का है ना, सबको सुख चाहिए, इसमें किसी को शंका है क्या? सुख या दुख कोई ऑप्शन है किसी को? किसी को दुख चाहिए तो हमसे मिले 8:30 बजे। हम ऐसा कुछ बोल देंगे कि जीवन भर दुखी हो जाओगे आप। देखो दुख देना बड़ा आसान है, लेकिन किसी को हंसाना, चेहरे पर मुस्कान लाना है कठिन है कि नहीं। तो मजाक की बात है। तो हर कोई व्यक्ति सुख ही चाहता है, दुख में तो उसकी कोई रुचि है नहीं। तो भगवान कहते हैं इसका सुखद मार्ग मैं बताता हूँ। अच्छा यहाँ हर 2-4 चौपाई के बाद भगवान भाई शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले दिन से हम बता रहे हैं भाई, भाई और बहनों, है ना, भाषण दे रहे हैं ना, वो तो भाई भाई बार बार आ रहा है। इसका एक मतलब ये है कि बिल्कुल अपना मान के वो सबको सुना रहे। अरे भैया ऐसा बोलते ना, जैसे भज गोविंदम में शंकराचार्य जी भ्रातः, कभी कभी तदिह भ्रातः आता है ना साहब, कौन सा श्लोक है? भ्रातः शब्द आता है, सुनना शुरुआत करना पड़ेगी। भज गोविंदम तो तदिह भ्रातः। तो हे भैया भाई तुम जरा ये सुनो उपाय। बोले क्या उपाय है? तो भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। बोले एक तो उपाय है भक्ति, भक्ति का भी विस्तार से यहाँ वर्णन किया है, लेकिन भगवान यहाँ पहले बताते कि भाई 2 मार्ग है। अच्छा ये भक्ति कैसी है? तो बोले पुराणों ने गाई है, सारे पुराण भक्ति प्रधान है, भक्ति से भरे हुए हैं। श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो कृष्ण भगवान के प्रति हमारा प्रेम जाग जाएगा, बढ़ जाएगा। केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। सुखदेव जी महाराज का यही प्रयत्न था कि किसी भी प्रकार से परीक्षित महाराज के हृदय में क्या जाग जाए? भक्ति। इसलिए इतनी लीलाएं उन्होंने सुनाई और ऐसा हुआ भी। तो पुराण तो भरे हुए हैं। पुराण का अर्थ होता है पुराने होते हुए भी जो नए हैं उसको कहते पुराण। सुना होगा ना, पुरापि नव। और कहते हैं जो अंतःकरण को शुद्ध करे, जगाए, उसको भी कहते हैं पुराण। वेदानाम उपब्रह्मणम, वेदों की ही बातों का विस्तार से जिसने निरूपण किया है, वेदों के ही सिद्धांत को, उसको कहते हैं पुराण। पंचलक्षणात्मक पुराण होता है, वंश, वंशाणु, चरित्र, सर्ग, प्रतिसर्ग, ये सब उसमें होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये पुराण है। कितने पुराण हैं अपने यहाँ? 18 पुराण। तो 18 पुराण है, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण। तो बोले भक्ति वहाँ तो गाई है, और श्रुति, श्रुति ने भी गाई है। श्रुति मतलब वेद, जो सुन सुन के याद किए जाए, सुन सुन के ग्रहण किए जाए, वो होते हैं श्रुति। तो सारे वेद ऐसे ही है। उस समय कोई प्रिंट मीडिया नहीं था, प्रिंटिंग विंटिंग तो नहीं, तो गुरु शिष्य को सुनाते हैं। तो श्रवण परंपरा से ज्ञान हुआ। तो बोले वेदों में भी भक्ति है। वेदों का एक कांड है, उसका नाम क्या? उपासना कांड। 80,000 ऋचाएँ कर्म कांड की है, 16,000 ऋचाएँ उपासना की है।
और 4000 ऋचाएँ मंत्र ज्ञान कांड की, ऐसा बताते हैं। तो बोले ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वेदों में ये आया हुआ है, भक्ति के बारे में पुराणों में आया हुआ है। गीता में भी भगवान कहते हैं ऐसा शास्त्रों ने कहा है, ब्रह्म सूत्र पदेशैव यथा दीपो निवातस्त नेंगते सोपमा स्मृतः। हाँ, ध्यान के बारे में जब वो बताते हैं तो कहते हैं मन कैसा हो जाए, दीपक की तरह स्थिर। ये उपमा शास्त्रों में बताई है। तो ही इज कोटिंग। देखो ये होता है, आजकल लोगों को अपना बताने में ज़्यादा रुचि है। दिस इज माई ओरिजिनल थॉट, यू नो। अभी मैं सुबह की क्लास में भी ये बता रहा था, मौलिकता में लोगों को ज़्यादा है, मतलब उसमें थोड़ा अपना अहंकार का प्रदर्शन होता है। लेकिन जो वास्तव में महात्मा है, साधु है, वो क्या कहते हैं, ये परंपरा से आया हुआ है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। ध्यान से सुनना, साधु समाज में ऐसी व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्तिगत ज्ञान की कीमत नहीं है। उसका कारण है, कारण ये है हमारा अनुभव प्रमाण नहीं हो सकता। आज कुछ अनुभव कर रहे हैं, कल को दूसरा अनुभव करेंगे, तो पहले वाली चीज कट जाएगी कि नहीं। अच्छा, और यदि मैं कहूँ मेरा अनुभव प्रमाण है, तो आप कहेंगे हमारा अनुभव भी प्रमाण है, तो लड़ाई होती रहेगी। इसलिए वेदाः प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण है। तो इसलिए भगवान कोट करते हैं पुराण श्रुति, वहाँ पे भक्ति का वर्णन खूब है। अच्छा, और ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, दूसरा जो मार्ग है प्रगति का, आत्मविकास का, वो है ज्ञान। ये दोनों मार्ग बड़े प्रसिद्ध है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तीसरा भी है कर्म मार्ग, लेकिन यहाँ उसकी चर्चा नहीं करते हैं। भक्ति में ही कर्म को आप इंक्लूड कर लीजिए। तो अच्छा, ज्ञान मार्ग में क्या, उसकी क्या क्या स्वरूप है, तो बोले ज्ञान थोड़ा अगम है। अगम मतलब कठिन है, समझने में कठिन है, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्यूह अनेका, प्रत्यूह का मतलब विघ्न, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स। ओहो। और तीसरी बात यहाँ कहते हैं साधन कठिन न मन कहूँ टेका, मन के लिए उसमें आधार नहीं है। आधार, इसका अर्थ होता है कि वो मन में ज्ञान को टिका के रखना बड़ा कठिन होता है। सुन भी लेते हैं, लेकिन वो अभी जैसे कहा ना, धारण नहीं होता। अच्छा, ऐसा सब क्यों है? इसका सीधा कारण, दो तीन कारण है। एक तो कारण ये जो आत्मज्ञान है बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का विषय ही सूक्ष्म है, तो ज्ञान भी सूक्ष्म हो गया। ध्यान से सुनना, ज्ञान का विषय क्या? आत्म चैतन्य। अच्छा, ये सूक्ष्म है, इसका मतलब क्या? इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, बुद्धि के परे है, दृश्य नहीं है। और ये सबके अनुभव की बात है कि जितना विषय स्थूल होगा उतना समझने में आसान, उतने ज़्यादा लोग फॉलो कर पाते हैं। अब राजनीति के ऊपर सब लोग भाषण दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, खेल के ऊपर सब लोग बोल सकते हैं, धन के ऊपर, शेयर मार्केट, तो ये सब स्थूल विषय है ना। लेकिन जहाँ का मन और फिर वृत्ति और फिर चेतना और संस्कार, और ये इतने सूक्ष्म है कि इसमें बुद्धि का प्रवेश ही नहीं होता। इसलिए कठोपनिषद में कहा दृश्यते तो अग्रया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। ये आत्म तत्व को जानना है तो बुद्धि को बहुत सूक्ष्म करना पड़ेगा, उसी को ये दिखता है।
जैसे आप सुई में आपको यदि धागा डालना है, और सुई का छेद कितना ही बड़ा होता है, आँख को भी बिल्कुल एकाग्र करना पड़ता है, और हम डालते हैं और लगता है चली गई, लेकिन देखा बाहर ही रहती है। सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ऐसा कहते हैं पहले जो है लड़कियों की परीक्षा होती थी शादी के पहले, सुई में धागा डालते आता है कि नहीं, माला बनाते आती है कि नहीं। आजकल तो सब अलग ही है। तो उदाहरण दिया हमने सूक्ष्म के लिए। वैज्ञानिक लोग भी क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से, है ना, वो मॉलिक्यूल और उसका वो स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर गुण देखते हैं। तो ये जितना विषय सूक्ष्म उतना कठिन, बिल्कुल सीधी बात है। इसलिए वेदांत श्रवण करने बहुत कम लोग आते हैं। भागवत श्रवण, रामायण श्रवण हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन उपनिषद यदि कहा जाए तो बोले सिर के ऊपर से जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सूक्ष्म है। अच्छा, गीता में भगवान भी कहते हैं राजगुह्यम, है ना, गुह्या नाम राजा। विषय सूक्ष्म है तो उसको समझने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। अच्छा, ये विषय ऐसा है, इसको सूक्ष्म क्यों कहते हैं कि जब तक कोई बताए नहीं तब तक समझ में आता नहीं। ध्यान रखना, ऐसी किताब पढ़ के नहीं आता, जरा देखिए आत्मा क्या है। पढ़ के लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए उपनिषद कहती है आत्मा वारे श्रोतव्य, है कि नहीं? वहाँ ये नहीं लिखा है आत्मा वारे पठितव्य, श्रोतव्य, उसके बाद पठितव्य। श्रवण मात्रेण ज्ञानम भवति। अभी सुबह की कक्षा में, कल ही बता रहे थे हम उपनिषद की कक्षा में, कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। बोले इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी के शरण में जाके, शरण में बैठकर सुनना पड़ेगा। शंकराचार्य जी ने मुंडक उपनिषद के भाष्य में लिखा कि स्वातंत्रेण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात् पंडितोपि। क्योंकि स्वतंत्रता क्या समझ रहे हैं कुछ मालूम नहीं, हम क्या समझ रहे हैं, सही समझाए गलत समझाए। तो ये ज्ञान में क्या है कठिनाई ये है। देखिए प्रायः हम लोगों की बुद्धि जो है ना स्थूल विषयों में विचरण करती रहती है। दिन भर आप देखिए कितने विषयों को स्पर्श करती है, सारे सांसारिक विषयों को स्पर्श करती है, उसी में घूमती रहती है। मैं लगभग हर प्रवचन में ज्ञान यज्ञ में बताता हूँ कि 3 विषयों में ही हमारी बुद्धि भ्रमण करती रहती है। कौन से 3 विषय? तो बोले दुकान, मकान, पकवान, नो भगवान। दुकान मतलब बिजनेस, पैसा, शेयर मार्केट। देखिए ना दिन भर में यही चलता रहता है कि नहीं? अरे मार्केट डाउन हो गया, अरे ये हो गया। व्यापारी लोग उनकी बुद्धि धनाग्रस्त रहती, धनासक्त। उन लोगों की बुद्धि ये बिजनेस इत्यादि में खूब चलती है, लेकिन वही बुद्धि जब वेदांत में आते बिल्कुल नहीं चलती, एकदम नींद आ जाती है, बोरिंग लगता है उनको। तो बुद्धि को अभ्यास है वो। दुकान, फिर मकान। मकान से क्या ले लीजिए, सारे नाते रिश्ते, मित्र संबंधी। इसकी सास वैसी है, उसकी बहू वैसी है, उसका लड़का वैसा है, उसका ये वैसा है, चलते रहता है नहीं। महाराष्ट्र में एक पू.ल. देशपांडे करके बड़े विनोदी लेखक हुए। उन्होंने कहा कि पड़ोस किसको कहते हैं? पड़ोस तो बोले जिसको
अपने घर की बातें हमसे ज़्यादा मालूम होती हैं। ही नोज एवरीथिंग, अपने घर में क्या हो। तो कोई कोई होता है ना, गॉसिप करते हैं ना, गॉसिप, उसमें ही मजा आते रहता है उनको। कॉलोनी में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, घंटों चर्चा कर लेते हैं। दो माताजी लोग घर के बाहर खड़ी हैं, अपनी 1 घंटे से चर्चा कर रही है। तो लोगों ने कहा अरे अंदर जाके बात करो ना। बोले टाइम नहीं है। तो मकान। और तीसरा जो विषय वो है पकवान। हाँ प्रिय, कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, अगले संडे कौन से होटल में जाएंगे, वहाँ कौन सा स्पेशल मेन्यू है। लोगों को पूरी खबर होती है कि नहीं, शहर में इस होटल में जाओ, उस होटल में जाओ। फिर टीवी पर एक चैनल भी होती है, उसमें अलग अलग रेसिपीज़ बताई जाती हैं, तो लोग उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। कहने का अर्थ क्या है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं। कितने हो गए, दुकान मकान पकवान हो गए कि नहीं। भगवान बोले देखेंगे, अभी बहुत समय है, अभी से क्या भगवान करेंगे, भगवान की चर्चा। अभी तो 80 का ही हो ना, अभी काफ़ी टाइम है। इतने जल्दी। तो ये स्थूल विषयों में बुद्धि बड़ा आनंद से घूमती रहती है, मन अपना बड़ा अच्छा लगता है, बोर नहीं होते उसमें, बिल्कुल उगते नहीं। लेकिन यहाँ पर ज्ञान के विषय में जरा कठिन होता है, आदत नहीं है, उसका अभ्यास नहीं है। ये बात एक बार उसको टेस्ट आ जाता है ना, फिर उसको यही चीज़ अच्छी लगने लगेगी, दूसरी चीज़ बोरिंग हो जाएगी। हमको ऐसे लोग मिले हैं जो माताजी लोग वो पार्टी में जाते थे, क्या वो किटी पार्टी, या किटपिट होती है क्या उसमें से कोई एक लेडीज़ के सत्संग में आई तो उसको बड़ा अच्छा लगा, तो धीरे धीरे उसने वो पूरे उनको इधर लेके वो जो है उस अभ्यास वर्ग में टर्न हो गया वो ग्रुप। किटी पार्टी के बजाय है ये हो गया। बिना आए लोग जो है ना ये समझ लेते हैं कि ये तो समझ में नहीं आएगा, ये तो हमारे लिए नहीं है, ये तो बाद में करने की चीज़ है। जिस थोड़ा आके तो देखिए, गुरुदेव हमेशा कहते थे फर्स्ट यू एग्जामिन देन यू रिजेक्ट। वैज्ञानिक लोग, ये वैज्ञानिक पद्धति है, पहले परीक्षण करो, फिर यदि नहीं जमे तो हटाओ। बिना देखे सुने ही हम एक बना लेते हैं, बोले अरे ये अपने लिए नहीं है, और किसने कहा। तो ऐसा हो जाता है, ज्ञान इत्यादि में कठिनाइयाँ आ जाती है। विचार करना सबसे कठिन है, आपको होता है। लोग 10-10 घंटे मेहनत कर लेंगे, लेकिन उनसे कहा जाए जरा 1 घंटा विचार करो, क्या होता है विचार। हम तो कहते हैं विचार करना तो दूर की बात, विचार सुनना कठिन हो जाता है। रेडीमेड आपको परोसा जा रहा है, वो पचाना भी ऐसा ना। तो इसलिए यहाँ भगवान पहले से सावधान कर देते हैं, ज्ञान अगम कठिन है, थोड़ा प्रत्यु आने का बड़े विघ्न आ जाते हैं इसमें। अब हम सुनने बैठे हैं, विचार करने बैठे हैं, बाहर से विघ्न आते हैं वो तो अलग बात, अंदर से ही विघ्न सबसे ज़्यादा आते हैं। कौन कौन सी वासना इच्छा एकदम जागेगी, कुछ उसका नियम नहीं है। देखो, वासना या इच्छा जागरण में अपना कोई कर्तृत्व नहीं है, दे कम ऑन इट्स ओन, आते रहते हैं। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या करना ये अपने हाथ में है। तो हम बैठते तो है ध्यान करने के लिए, विचार करने के लिए, लेकिन कुछ एकदम याद आ जाता है। वो गुरुदेव इसलिए कहते हैं ना, अपना मन 3 जगह से लीक होता है। फ्यूचर में चले जाता है, फिर
पास में जाता है, वर्तमान में एक्साइटमेंट होता है, तो जो करने के लिए बैठे उधर ध्यान नहीं है। वो मराठी में एक ने बड़ा अच्छा कहा, बोले शंकर जी का जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पण म्हणे शिवा शिवाय सगळीकडे लक्ष जात आहे त्याचं। शिवा शिवाय, शिवाय म्हणजे शिवजी के अलावा, त्याच्याशिवाय। तो अब बाधा, बाहर तो एकदम वातावरण शांत है, सब कुछ ठीक है, अनेक बाधाएं अंदर से आती है, तो प्रत्यूह अनेकाम। अच्छा, आपने यदि वेदांत ग्रंथ पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा ये आत्मज्ञान के लिए साधन चतुष्टय लगता है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणानाम तत्वबोधो विधीयते। अब बोलिए इतने साधन एकत्र करना बड़ा कठिन है। विवेक हो, वैराग्य, ये शब्द ही बड़ा डराने वाले हैं। वैराग्य बोले नहीं ने बाबा। फिर शम दम उपरति, आगे बोलिए, तितिक्षा, श्रद्धा। 100 लोग मिलके 6 बता सकते हैं। 6 साधन है ना, छठ संपत्ति। तो मन का संयम, इंद्रिय का संयम, श्रद्धा, श्रद्धा कम ज़्यादा होती रहती है, टिकाए रखना बड़ा कठिन है। तितिक्षा, सहन शक्ति। तो दीज आर ऑल क्वालिफिकेशंस। कोई भी आप काम करते हैं तो उसके पहले योग्यता हासिल करनी पड़ती है ना, उसके बाद आपको प्रवेश मिलता है। ट्रेन में भी बैठते हैं तो योग्यता चाहिए, क्या भाई आपका टिकट हो, आधार कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, तब यात्रा ठीक होगी। हालांकि विदाउट इसको भी करते हैं लोग, लेकिन हमें डरा रहे तो अयोग्य घोषित हो जाएगा। टीटी ने पकड़ लिया, तो एक बार पकड़ लिया एक को, टिकट नहीं था, बोले बिना टिकट कैसे यात्रा कर रहे हो? बोले मैं डायरेक्ट जेल से आ रहा हूँ। बोले जेल क्यों गए थे? बोले बिना टिकट यात्रा कर रहा था। तो देखो, योग्यता के बिना प्रवेश किया तो चला गया कहीं कहीं। तो हर जगह एक क्वालिफिकेशन। तो ये ज्ञान में थोड़ी बड़ी शर्तें हैं। मुमुक्षा चाहिए, तीव्र मुमुक्षा, तो फिर ये ज्ञान में बड़ा मजा आता है, रुचि आती है। नहीं तो प्यास ही नहीं है और उसको जबरदस्ती आप आत्मा आत्मा सुना रहे, बोले रखिए अपने पास। बिना प्यास के ज्ञान में, और ये प्यास सब में जागती नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लोगों में कोई होता है जिसके मन में वैराग्य जागता है और फिर ये मुमुक्षा जागती है। क्योंकि सारी इच्छाओं को हटा के फिर इस एक इच्छा को मेंटेन करके रखना, ये कठिन होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इच्छा आती नहीं है। मोक्ष की इच्छा आती है, तत्व ज्ञान की इच्छा आती है, लेकिन वो फिर बह जाती है। तो जब कोई दुख इत्यादि आता है तो एकदम लोग कहते हैं अब तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ आश्रम। उसकी पत्नी कहती है ठीक है जाइए, आप थोड़ा गरम चाय पी के जाइए। गरम चाय जैसे ही वो पीता है उसका वैराग्य ठंडा हो जाता है। कैंसल, अब बोले अगले साल देखेंगे। तो ये इच्छाएं जो है आती तो है, कभी कभी ऐसा कुछ पुण्य का परिपाक होता है तो आती है एकदम इच्छा, लेकिन इच्छा को टिकाए रखना कठिन है। भाई देखो, आप सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि आपने उस इच्छा को धारण करके रखा, जाना है जाना है जाना है। कई लोगों के मन में आई होगी इच्छा, लेकिन दूसरी कुछ आ गई इच्छाएं तो ये बह गई।
तो यहाँ पर कहते हैं कि ये सूक्ष्म वस्तु है, ज्ञात होती नहीं, स्थूल की आदत है, इसलिए प्रत्युह आने का इसमें कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, विघ्न हैं। करत कष्ट बहु पावई को भक्ति ही न मोहि प्रिय नहीं सो। भगवान कहते हैं हो सकता है किसी ने काफ़ी प्रयत्न करके चलो इस मार्ग पे चलने भी लगा हो, लेकिन भगवान कहते हैं यदि उसमें भक्ति नहीं होगी ना तो मेरे को प्रिय नहीं है, सूखा ज्ञान प्रिय नहीं है। इसलिए आगे अब भगवान बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, बोले आप ज्ञान के लिए प्रयत्न करते रहिए, श्रवण कहिए कीजिए, विवेक चूड़ामणि पढ़िए, भगवत गीता सुनिए, लेकिन साथ में क्या कीजिए, भक्ति। जितनी भक्ति करोगे उतना ज्ञान को पचाने में आसानी होगी। ध्यान रखना, ज्ञान और भक्ति ये विरोधी नहीं है, ये उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव नहीं है, या 36 का जैसा आंकड़ा, एक का मुख इधर एक का मुख, ऐसा नहीं है। ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक है। इसलिए भागवत जी में बार बार आता है, न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम अच्युत भाव वर्जितम। बोले वो ज्ञान की शोभा नहीं जिसमें भगवान के लिए स्थान न हो, भगवान से प्रेम न हो। देखिए भगवान ने हमको दो चीज़ दी है, एक तो हृदय दिया है और एक बुद्धि दी है। दोनों का उपयोग होना चाहिए कि नहीं? हृदय से भक्ति, बुद्धि से ज्ञान। तो भगवान से प्रेम भी करें और भगवान को जाने भी, तब तो भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए देखो ज्ञानी भक्त की भगवान कितनी स्तुति करते हैं। बोले जो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरा आत्मा है। तो भगवान को जानना भी है, मानना भी है। जैसे एक पक्षी होता है, उसके दो पंख होते हैं, दोनों पंख ठीक होते तो उड़ पाता है वो। कोई गाड़ी भी होती है, दो पहिया, दो चाक, ऐसे ही ये ज्ञान और भक्ति है। गुरुदेव अच्छा कहते थे कि ज्ञान के बिना भक्ति में गहराई नहीं है, नो डेप्थ, उथली उथली भक्ति है। लोगों को लगता है भक्ति मतलब बस रोते ही रहना, आँख गंगा यमुना में। और कई लोगों को बड़ा दुख होता है, बोले हमारे आंखों में तो आंसू आते ही नहीं, तो हम मतलब भक्त नहीं है। तो ऐसा केवल वही रोना ही भक्ति ऐसा नहीं है, इट इज भक्ति, बट तो भक्ति में गहराई यदि आपको लाना है तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान में रस चाहिए तो भक्ति चाहिए। अब अपने गुरु जी है, जैसे देखो उनमें ज्ञान भक्ति का कैसा कॉम्बिनेशन है। जब रामायण करते तो एकदम रोते हैं, जब वेदांत सुनाते हैं तो एकदम तर्कयुक्त। तो ऐसे महात्मा लोग होते हैं, ज्ञान भक्ति से युक्त, दोनों होना चाहिए। शायद गुरुदेव से किसी ने कहा कि गुरु जी से क्यों ले ऋषि भक्ति दे फ्रूट, भक्ति तो फ्रूट है। मतलब वो थोड़ा तारीफ ज़्यादा कर रहा था, भक्ति फ्रूट है, फल है। तो गुरुजी ने कहा कि ज्ञान भी फ्रूट है, वो ड्राई फ्रूट है। तो आप वो कम नहीं समझिए, ड्राई फ्रूट की कीमत ज़्यादा होती है। तो दोनों ही फ्रूट है। तो ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी, भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा, ऐसा है। तो यहाँ ज्ञान और भक्ति में तुलना ही करनी है तो केवल एक बात बताइए कि एक कठिन है, एक थोड़ा सरल है। अब यहाँ भक्ति का वर्णन करते हैं। ये देखिए 44 के बाद की छठी चौपाई। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सुतंत्र
बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सतसंगति संस्कृति कर अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूलते पर मुनि देवा। जो तजि कपटु करई द्विज सेवा। और एक गुपूत मत। सबई कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर। भगति न पावै मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोले ज्ञान की बात सुना दी, अब भक्ति की बात सुनिए। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बोले भक्ति कैसी है तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र। अच्छा, स्वतंत्र है। और दूसरा लक्षण बताया, सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है। खान मतलब खदान, माइन। खान मतलब दूसरा अर्थ नहीं है बॉलीवुड वगैरह नहीं है खान, नहीं तो खानी, खान सरनेम नहीं है किसी का। मराठी में खान म्हणतात की नहीं। तो सुख की खान है जिसमें सुख ही सुख निकलता है, जैसे सोने की खदान, कोयले की खदान। और भक्ति में से क्या निकलेगा? सुख सुख सुख। इसलिए जितने भी भक्त लोग हुए हैं उनके जीवन में क्या है? आनंद है, सुख है। सारे भक्त लोग है ना अपने भजनों में, अभंगों में यही बोलते हैं, भक्ति करने से क्या मिला? बोले बस बड़ा आनंद मिला। रूप पाहता झाल लोचनी, सुख झाले हो साजणी। सुख झाले, सर्व सुखाचे आगर, बाप रकुमा देवीवर। सारे अभंग में वही है, सारे सुखों का भंडार है। पंढरीचे सुख नाही त्रिभुवन, जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवन। है ना, पंढरीला जाताना काय वाटतं? सुख। तो हर चीज में, हर अभंग में वो कहते हैं सुख सुख। अरे बड़ी सीधी बात है, भक्ति करने के बाद भी यदि दुख ही मिले तो घर में तो काफ़ी था, फिर क्यों गम जाएगा? दुख से मुक्ति के लिए तो भक्ति चाहिए ना, भगवान चाहिए, नहीं तो क्या है। तो सुख खानी, अभी तो देखेंगे इसको। अच्छा, दूसरी बात भक्ति में क्या है? स्वतंत्र है। इस पे विचार करने के पहले ये समझे कि भक्ति मतलब क्या। क्योंकि देखिए, भक्ति कहते ही सबके मन में अलग अलग अर्थ आया होगा। भक्ति को लेके एक सबके भीतर एक परिभाषा है। अब यदि मैं माइक लेके सबसे इंटरव्यू लूँ भक्ति मतलब क्या, तो यहाँ 100 उत्तर मिलेंगे मुझको।
कोई कहेगा भजन करना भक्ति है, कोई कहेगा कीर्तन करना भक्ति है, कोई कहेगा सुबह उठ के भगवान के मंदिर में जाना भक्ति है, कोई कहेगा जप भक्ति का लक्षण है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। कोई यदि तिरुपति जाता है हर साल, बड़ा बड़ा भगत है, तो भक्त मतलब क्या, तीर्थ जाना, ये भी एक लक्षण है, मंदिर दर्शन। तो वास्तव में भक्ति का क्या अर्थ है, विचार करना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में क्या परिभाषा दी? सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति का मूल तत्व, मूल आत्मा जो भक्ति की है वो है क्या? प्रेम, भगवान से प्रेम करना। और प्रेम का अर्थ होता है चाहना। When I say I love you मतलब क्या? I want you। लेकिन प्रेम का मतलब होता है चाहना। जिस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से आप प्रेम करते हैं, मतलब चाहते हैं कि वो वही बनी रहे हमारे साथ। तो भगवान की चाह यदि है तो फिर वो प्रेम है। और ये प्रेम हमेशा हो तब तो भक्ति। नहीं तो देखो, हम लोगों का भी प्रेम होता है भगवान में, लेकिन वो उसमें तरतम भाव होता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। इच्छा पूरी हो गई, राम राम राम, बस अब मैं तो सब कुछ छोड़ के भगवान। और दूसरे दिन एक झटका मिला, भक्ति भक्ति भाग गई। होता है ना, दुख मिलते ही तो इच्छा पूरी हो जाती है तो बढ़ जाता है, इच्छा नहीं पूरी हुई तो नाराज हो जाते हैं, भगवान पे नाराज होते हैं। एक व्यक्ति नाराज हो गया, बोले हमने चाहा था कि आप हमारा ट्रांसफ़र करें, ट्रांसफ़र किया ही नहीं आपने, तो इसलिए अब हम आपका ट्रांसफ़र करते हैं। पूजा घर से गंगा जी में ट्रांसफ़र कर दिया उसको। ऐसा होता है, मैंने देखा है। तो ये भक्ति नहीं है। गुरुजी बड़ा अच्छा बोलते हैं, भक्ति मतलब प्यार, व्यापार नहीं कि मैंने ये दिया अब ये आप करो, ये किया, 1.25 रुपये चढ़ाया मैंने, अब आप हमको 1.25 करोड़ का प्रॉफिट करा दीजिए। भगवान ने कहा इतना सस्ता हूँ मैं? ये लेन देन है। तो भक्ति मतलब ऐसा प्रेम, चाहे रोग मिले, भोग मिले, योग मिले, जो कुछ भी हो, उसमें भगवान से संबंध जुड़ा रहे। ये भक्ति में संबंध की प्रधानता है। मेरे हैं भगवान, मैं उनका हूँ, ये सतत एक जुड़े होने की जो वृत्ति है ना, इसको कहते हैं भक्ति। भगवान है इसको मानना, इसको भक्ति नहीं कहते, इसको कहते हैं आस्तिकता। भगवान है, आस्तिक तो सब लोग होते हैं, लेकिन सब भक्त नहीं होते। समझ रहे फर्क? आस्तिकता में भगवान है, कहीं बैठा है, हमारा क्या लेना देना उससे। ऐसा नहीं कि वो नास्तिक है, बट देयर इज नो रिलेशनशिप, नो कनेक्शन। लेकिन भक्त क्या कहता है? मेरे तो गिरिधर गोपाल। देखो, भगवान दुनिया के स्वामी है, दुनिया के नायक, संचालक, जो भी है। मोबाइल से कनेक्शन हो गया, भगवान से टूट गया। नहीं हो पा रहा है, हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र, भगवान को थैंक यू बोलिए। देखो, हम लोग भी संबंध नेटवर्क मानते ना, हमेशा मोबाइल से जुड़े रहते हैं तो सब बातें होती हैं। कट गए तो वो संबंध तो जुड़ा हुआ है, लेकिन भगवान से कटा फटा है। भक्त जो है वो कभी ये अनुभव नहीं करता कि मैं भगवान से विलग हो गया।
श्रीमद् भागवत में आप पढ़िए, जहाँ प्रहलाद जी कहते हैं गोविंद परिरंभितः, बोले मुझको सतत लगता है कि मैं भगवान के आलिंगन में हूँ, भगवान ने मुझको हृदय से लगाया हुआ है। नेवर फील दैट ही इज डिस्कनेक्टेड, ये भक्ति है। ये नहीं कि जब इच्छा आती है तब हम एकदम भगवान से जुड़ जाते हैं, इच्छा गई तो भगवान भी गए हैं, ये भक्ति नहीं होती। चलो बोलना हो तो उसको बोल दीजिए सकाम भक्ति, अर्थार्थी भक्ति है ना। जब चुनाव आते हैं तो सारे नेता लोग भक्त हो जाते हैं कि नहीं? सारे मंदिरों में जा रहे हैं, कभी गए नहीं ना, जनेऊ पहन के जा रहे हैं शर्ट के ऊपर बोले हम भगत हैं, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। ये सब बनावटी दिखावटी तो होता है। तो भक्ति का मतलब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण से भगवान से प्यार करना, बस। अब आप चाहे दुख दे, बने तो रघुवीर थे बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और न चाहिए, जो का त्यों भर। बोले आप बनाइए बिगड़ाइए जो भी कीजिए, हम आपके हैं। वो ऐसा नहीं बोलता हम आपके हैं कौन, है ना। हम आपके ही हैं। अपने आप को या तो दास कहता है, वो पुत्र कहता है, सखा कहता है। भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही, बोले आपको जो संबंध बनाना हो बनाइए। आप मुझको माँ मानिए, पिता मानिए, सखा मानिए, पति मानिए, पत्नी मानिए, जो मानना हो। सारी गोपियों ने कहा कि हाँ, कात्यायनी महामाए, कात्यायनी देव की पूजा क्यों? बोले ये गोविंद हमारे पति हो जाए, पति में, इसलिए उन्होंने व्रत किया, कात्यायनी व्रत किया। मीराबाई ने तो बोला ही मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई जाके सिर मोर। तो भगवान को आप चाहे जो बना सकते हो, पुत्र बना सकते हो, ले। नंद बाबा यशोदा चाहते हैं भगवान हमारे पुत्र बन के हमारे गोद में खेले, भगवान ने कहा ओके। इसीलिए तो उन्होंने तपस्या की है ना। दशरथ जी, कौशल्या जी ने भी, कौशल्या जी ने कहती है भगवान से, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, भय प्रकट कृपाला। तो संबंधानुभूति, गहराई से संबंधानुभूति, आश्रयानुभूति कि हमारे सिर पे भगवान है, ये है भक्ति। भक्ति में रस होना चाहिए, चढ़े ना, अष्ट भाव, सात्विक भाव कहते हैं, वो उसमें प्रकट होना चाहिए। जैसे शबरी माता के पास जब भगवान गए हैं तो उसको सूझ नहीं रहा है क्या करूँ मैं, गद गद गिरा नयन बह नीरा, गला उरुद्ध हो गया, आंख में आंसुधारा बह चली। ये भक्ति के लक्षण है, रस होना चाहिए, सूखी भक्ति नहीं। जब हम नाम लेते हैं भगवान का, तो नाम लेते ही कि उसमें भाव आना चाहिए कि भगवान सुन रहे हैं। एक होता है भगवान को पुकारना और एक होता है भगवान का नाम रटना। पुकारना चाहिए, जैसे आप किसी को बुलाते हैं तो ये भाव होता है कि वो सुन रहा है कि नहीं। तो ये भाव हो कि वो सुन रहा है, ध्यान है उसका अपनी ओर, उसको जीवंत मान के फिर पुकारना। तो जप में फिर गहराई आ जाती है, नहीं तो जप कब पूरा हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। होता है कि नहीं, माला घुमा रहे माला घूम रही है, मन कहीं और। तीन चीजें तीन दिशा में घूमती है, माला हाथ में, मुख में जिह्वा, और मन जो है वो वर्ल्ड टूर पे निकलता है। अमेरिका जा रहा है, स्विट्जरलैंड जा रहा है, प्लानिंग चल रहा है, और इधर श्री राम जय राम जय।
लेकिन हमारे संत कहते हैं भले ही मन इधर उधर भटकता रहे फिर भी करते रहो। भाई 100 बार आप राम राम बोलेंगे तो 5 बार तो वहाँ एकाग्र होगा ना मन, 5 बार तो ज़्यादा होगा। नहीं बोले मन तो भटक रहा है तो जप करना ही छोड़ दे, तो जो 2 बार भी नाम आता था ठीक से वो भी नहीं आया। तो ये है भक्ति यांत्रिक रूप से। चलिए शुरुआत में यांत्रिक रूप से होती है, क्रिया करते करते भाव बढ़ता है। ध्यान से सुनना, क्रिया और भाव का बड़ा संबंध है। आप बार बार करोगे तो रस आता है। जैसे आपको किसी से संबंध जोड़ना है, पड़ोसी से, उसको मित्र बनाना है, तो आप क्रिया करते हो कि नहीं? उसको बुलाते हो, आप उसके घर जाते हो, बोलते हो, फ़ोन करते हो, तो बार बार ये करने से एक संबंध बन जाता है। तो पूजा करना मतलब एक तरह से रोज भगवान के घर में जाना। पूजा घर बोलते हैं, देवघर कहते हैं। रोज उनको स्नान कराना, उनसे हालचाल पूछना, हम भोजन कर रहे हैं तो उनको भी भोजन कराना। भगवान कहते हैं आप अपने साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ भी करोगे। आप सुबह उठते हैं तो भगवान को भी सुबह उठाया जाता है ना, जागो मोहन प्यारे। सुबह सुबह मंदिरों में आप देखिए पुष्टि मार्गीय वो जो होते हैं, उसमें गुजरात इत्यादि में पुष्टि मार्गीय कृष्ण भगवान को उठाते हैं। दक्षिण भारत में भी सुबह सुबह क्या कहते हैं? प्रातः सुप्रभात, सुप्रभात होता है। तो बिल्कुल अपने जैसा। फिर हम नहाते भगवान को श्रृंगार करते हैं, भगवान का भी श्रृंगार होना चाहिए। तो इस तरह से यदि करते जाए तो बिल्कुल ये अनुभव होने लगता है कि भगवान अपने साथ में है और उनका ध्यान अपनी तरफ है। ये देखिए पूजा वगैरह केवल ढोंग नहीं है, केवल एक कर्मकांड नहीं है, एक तकनीक है भगवान जो अननोन है, अज्ञात है, उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए। आप जरा कल्पना कीजिए यदि पूजा न करें, मूर्ति न रहे तो एकदम ही कट जाएंगे। भाई दिन भर में 15 मिनट तो आप जुड़ते हैं कि नहीं? इसलिए वो एक जीवन दिन क्रम का, दिनचर्या का एक अवश्यम भावी भाग है। तो ऐसी ये भक्ति। अब इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो भक्ति स्वतंत्र भक्ति में देखिए 3 भाव ज़्यादा प्रधान है। एक तो प्रेम, श्रद्धा और आदर। ये तीनों के मिश्रण से भक्ति बनती है। केवल प्रेम को भक्ति नहीं कहते। प्रेम के साथ श्रद्धा होनी चाहिए कि वो है कि नहीं? भाई भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से ही होती है। जो चीज दिखती नहीं है उसके अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा मतलब अज्ञात पर विश्वास करना कि है। अब कोई कहते हैं पहले भगवान को हमको आप दिखाइए फिर हम श्रद्धा करेंगे। तो हमने कहा ये तो ऐसे ही हो गया, पहले आप रिजल्ट दे दीजिए फिर हम परीक्षा देंगे। श्रद्धा का परिणाम दर्शन है ना। दिख जाने के बाद श्रद्धा की क्या जरूरत है? अब यदि मैं आपसे कहूँ आप मेरे ऊपर श्रद्धा करो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, श्रद्धा की जरूरत क्या है? तो दिख ही रहा है। प्रत्यक्ष का तो ज्ञान होता है, आपको हमारा ज्ञान हो रहा है। जो परोक्ष है उसमें आपको श्रद्धा रखनी पड़ती है। जो अभी हमने जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, लेकिन मानना पड़ता है। जब आप दुकान में सामान खरीदने जाते हो तो श्रद्धा रखते हो कि दुकानदार ठीक है, दे रहा है। अच्छा, उसके ऊपर श्रद्धा हमारी बढ़ती जाती है यदि उसने ठीक माल दिया तो। अपनी श्रद्धा को यदि उसने श्रद्धा के अनुसार फल दिया हमको अपना, और
तो कहने का अर्थ क्या है, भक्ति में श्रद्धा है, प्रेम है और आदर है, ये तीनों जब हो जाता है तो फिर, और सतत ये अनुभूति कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, देखो ये सब सारे नाम संबंधों के नाम दिए हैं। तो ऐसी ये बड़ी मीठी मीठी भक्ति है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, बोले संयम नियम जो भी आप कर रहे हो, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन, ये सब क्या है, फूल है जो भी साधना कर रहे हो। सम जम नियम फूल, फल ज्ञाना, साधना का फल क्या होगा, ज्ञान होगा, भगवान के बारे में आप जानोगे। अच्छा, और हरि पद रति रस, ज्ञान का फल क्या होगा, तो बोले आपको भगवान में और रस आएगा। जितना भगवान को जानोगे उतना और रस। देखिए गुरुजी ने अच्छा उदाहरण दिया, फल हो और फल में यदि रस न हो तो आप वो फल लेना चाहेंगे कि हाँ सूखा सूखा फल, जूसी फल चाहिए ना, आम चाहिए उसमें रस चाहिए। तो ज्ञान मानो कि फल है और भक्ति क्या है, उसका रस है। तो ये रसास्वादन भक्ति की साधना से होता है। तो भगति, अच्छा एक यहाँ बात कह के मैं पूर्ण करता हूँ, भगति स्वतंत्र, स्वतंत्र है भक्ति। स्वतंत्र का अर्थ क्या, आज सुबह में हम बता रहे थे, तंत्र मतलब होता है शासन, स्वतंत्र मतलब मेरे शासन मेरे अधीन, परतंत्र मतलब दूसरे के शासन, लोकतंत्र लोगों के शासन। तो स्वतंत्र का मतलब है भक्ति जो है वो अपने हाथ में, आप जब चाहे तब भगवान का नाम ले सकते हो, जब चाहे तब पूजा कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। भगवान ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। यदि आप नाम लेने जा रहे हो तो भगवान जीभ नहीं पकड़ लेंगे, बोले क्यों नाम ले रहे हो। बिस्तर पे पड़े पड़े भी राम 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 राम, बीमार है तब भी राम राम, आईसीयू में भी राम राम कर सकते हो। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले भक्त लोग आईसीयू का अर्थ बड़ा अच्छा लेते हैं। आईसीयू मतलब वो ये मानते हैं कि भगवान कह रहे हैं आई सी यू। सी मतलब SW, मैं देख रहा हूं तुमको, चिंता मत करो। तो हम भक्ति कभी भी कर सकते हैं, सोते जागते उठते बैठते। और दिन भर टाइम नहीं बोला, ठीक है बिस्तर पर बैठे हैं थोड़ा ध्यान कर लें। देखो यहाँ बहुत सुंदर बात है, बाकी मार्गों में पराधीनता है, हर जगह नहीं कर सकते। योगासन आप चाहिए जब कर सकते हो क्या, भोजन के बाद शीर्षासन कीजिए। गड़बड़ हो जाएगा सब। तो उसका एक समय है। स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं हो तो बोले यू आर नॉट फिट फॉर योगासन, अभी नहीं करो। परतंत्र हो गए कि नहीं। प्राणायाम, किसी को सर्दी खांसी हुई है वो यदि करेगा तो और सिर चढ़ जाएगा उसका। लेकिन भक्ति में तो आप कभी भी कर सकते हो, इसी को कहते हैं स्वतंत्र। दूसरा स्वतंत्रता का अर्थ है कि इसमें ये कोई योग्यता की जरूरत नहीं है कि जो BA पास है वही भक्ति कर सकता है, और जो MCOM है वही कर सकता है, जो BCOM है वही कर सकता है। कबीरदास जी ने क्या कोई पढ़ाई की थी, बोले मसी कागज छुओ नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। ये कभी हाथ में कलम नहीं ली, कुछ लिखा नहीं, फिर भी वो राम राम करते हैं। तुलसीदास जी कौन से यूनिवर्सिटी में गए थे? अच्छा, मज़ेदार बात है, तुलसीदास जी तो यूनिवर्सिटी में गए नहीं,
लेकिन उनके रामायण के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं बोले इसमें ये अलंकार है, ये छंद है, ये रस है, होता है ना। तो इतनी कोई आवश्यक क्या शर्त नहीं है कि इतनी पढ़ाई हो। फिर आयु का भी कोई बंधन नहीं है। देखो ये स्वतंत्र शब्द बहुत व्यापक है। हाँ, इतनी आयु वाला ही उसमें क्या अप्लाई कर सकता है ना, होता है ना। एज ग्रुप, नॉट बिलो 18, नॉट अबो 60, शर्त होती है हर चीज़ में कहीं। लेकिन यहाँ तो वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। और शंकराचार्य जी 8 साल के उसमें विष्णु सहस्त्रनाम पे भाष्य लिख देते हैं। प्रहलाद जी है, ध्रुव है प्रहलाद जी ने तो कहा है कि कौमारे आचरे प्राज्ञ, कुमार अवस्था से ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये करना चाहिए, भागवत में आता है। अच्छा, आप ऐसा भी नहीं कह सकते आप तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ अब नहीं कर सकता। बोले अभी राइट टाइम है एकदम तो यू नो देयर इज नो एज बार, ये स्वतंत्रता। फिर पुरुष है, स्त्री है, ऐसा भी नहीं है। शबरी भी कर सकती है और देवहूति माता वो कर सकती है। देखिए ना कितने उदाहरण हैं। मीराबाई इतनी बड़ी भक्त। तो पुरुष हो, स्त्री हो, बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, कितनी छूट है। साक्षर हो, निरक्षर हो भगति स्वतंत्र क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है वो आप कभी भी कर सकते हैं। जिससे आपको प्रेम है आप कभी फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, संबंध यदि कह रहा हो तो गुरुजी ने अच्छा उदाहरण दिया है। किसी को लड्डू बड़ा अच्छा लगता है तो बोले अब इधर से खाऊं कि इधर से खाऊं, सुबह खाऊं कि शाम को खाऊं, वो कुछ नहीं देखा, वो बोले सीधे क्योंकि उसमें मिठास है। तो ये थोड़ी मुहूर्त देख के वो खाएगा एनी टाइम, उसको उसमें मजा ही आने वाला है। तो ऐसी ये भक्ति है। अब बोले आप इतनी स्तुति कर रहे हो ये भक्ति की, भक्ति मिलेगी कहाँ ये बताइए। अब हमारे मन में बड़ी उत्सुकता है, जिज्ञासा है इसको बढ़ाने की। कहाँ मिलेगी? तो देखो अगली पंक्ति, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बोले ये बिना सत्संग के तो ये भक्ति मिलेगी नहीं, सत्संग में तो आना ही पड़ेगा। ये भक्ति जो चौराहे पे और मार्केट में और चौक पे तो नहीं मिलेगी, मॉल में तो नहीं मिलेगी ये मिलेगी सत्संग में। और वही सत्संग कहाँ मिलेगा? तो बोले चिन्मय श्री राम में तो भक्ति के लिए आना पड़ेगा यहाँ पे तो देखो क्रम है। हाँ, भक्ति से मिलता है सुख, तो सुख के लिए भक्ति, भक्ति के लिए सत्संग, सत्संग के लिए कहीं आना पड़ेगा। अच्छा फिर आगे ये बोल के पूरा करता हूँ। बोले सत्संग कब मिलेगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संत। जब बहुत पुण्य हमारे इकट्ठे होते हैं तब जाके ये मौका मिलता है। ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। जैसे परसों भी हम कह रहे थे बिनु हरि कृपा, कृपा की बात आई थी ना, अभी माता जी भी कह रही थी बिनु हरि कृपा मिलेंगे। तो दो हेतु बताए हैं सत्संग में, या तो कृपा या पुण्य, वही हमको खींच के लाते हैं यहाँ पे, और कोई हेतु नहीं है। तो इतने लोग सुनते हैं कि ये कार्यक्रम है लेकिन सब नहीं पहुँच पाते हैं। कोई ना कोई क्या बाधा बन जाती है, आ जाती है। वो बाधा किस रूप में आएगी मालूम नहीं। हाँ कभी कोई ट्रैफिक जाम ही लग जाता है, कभी कोई मेहमान ही आ जाते हैं। बट मेहमान को ऐसा मत बोलो कि आप बाधा बन रहे हो लेकिन मन ही बना रहे, हम जा रहे थे अब आ रहे, स्वागत करना पड़ता, वाह वाह आइए आइए बैठिए लेकिन उसका मन तो इधर, तो किस रूप में वो प्रकट हो जाएगी बाधा, नो आइडिया।
थोड़ा पुण्य कम पड़ गया इसका मतलब। तो पुण्य के कारण सत्संग, सत्संग के कारण भक्ति, इस तरह यहाँ पर है। कल इसको हम देख के पूर्ण करेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ राम जी ने उपदेश किया है। कल अपना ये प्रकरण पूरा होगा और परसों भजन।